नमस्कार मित्रों, SBI सिक्योरिटीज़ के वीकली पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सप्ताह में क्या हुआ और आगे आने वाले सप्ताह में वो कौन कौन से इवेंट हैं जिनके ऊपर बाज़ार की नज़र रहने वाली है। तो दोस्तों, ये लगातार दूसरा सप्ताह रहा है जहां हमने बाज़ार को नीचे बंद होते हुए देखा और सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि विश्व के बाज़ारों में जो नरमी चल रही है उसका असर हमारे मार्केट पर भी जो है वो पड़ रहा है। और विश्व के बाज़ार नरम इसलिए हैं क्योंकि इजराइल और हमास का जो युद्ध है अभी भी जारी है और उसके अलावा यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो करीब 5% के आसपास पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस में अभी इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। उसके अलावा जो यूएस की बड़ी कंपनियां हैं जैसे मीता है, अल्फ़ाबेट है, टेक्सास है, इन कंपनियों के जो आउटलुक हैं उतने अच्छे नहीं थे। और उसके अलावा यूएस फेड चीफ की जो कमेंट्री थी वो काफ़ी हॉकिश थी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो है इंटरेस्ट रेट, अभी भी इन्फ्लेशन रेट उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है और इसे कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग शायद वो आगे भी जारी रख सकते हैं। तो ये सब कारण था जिनकी वजह से जो है हमने ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ देखा और उसका असर हमारे मार्केट पर जो है वो पड़ा। इस सप्ताह की बात करूं तो ये सप्ताह केवल 4 दिन का ही था। 4 दिन की ट्रेडिंग थी क्योंकि मंगलवार के दिन दशहरे की छुट्टी थी। तो इन 4 दिन में 3 दिन हमने देखा कि मार्केट में सेल ऑफ था। आज फ्राइडे के दिन हमने देखा कि बाज़ार कुछ हद तक लॉसेस को जो है वो कम करने में कामयाब हुआ, लेकिन फिर भी निफ्टी में करीब 2.5% का डिक्लाइनिंग के साथ में जो है वो बंद हुए हैं। अब बात करेंगे कि यूएस अगले सप्ताह में वो कौन कौन से इवेंट हैं जिनके ऊपर बाज़ार की नज़र रहने वाली है। तो सबसे पहले है यूएस की फेड पॉलिसी मीटिंग जो कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में होगी और इसका रिज़ल्ट जो है वो 1 नवंबर की रात को आएगा और भारतीय बाज़ारों पे वो 2 नवंबर को इसका असर पड़ेगा। तो वहाँ पे यूएस की क्या कमेंट्री होती है, फेड चीफ क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर के आगे चल करके, इसके ऊपर बहुत हद तक बाज़ार की दिशा और दशा जो है वो जो है निर्भर करेगी। उसके अलावा यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, सर्विस पीएमआई है और अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो अक्टूबर महीने का आएगा। तो ये सब डेटा जब आएंगे तो इनका असर सीधा बाज़ारों पे होगा और फाइनली हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। अगर मैं अगर मैं डेटा की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे डेटा हैं जो अगले सप्ताह में आने वाले हैं डोमेस्टिकली, तो फिस्कल डेफिसिट नंबर है, उसके अलावा कोर सेक्टर आउटपुट है और अक्टूबर महीने का ऑटो सेल्स नंबर जो ऑटो कंपनीज डिक्लेयर करेंगी, इन सब के ऊपर बाज़ार की नज़र रहने वाली है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फेस्टिवल जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो ऑटो सेल्स नंबर होगा अक्टूबर महीने का, ये बताएगा कि कैसे मूड रहे हैं, क्या सेल्स वाकई में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट हम ऑटो कंपनीज और फिर हमारे बाज़ारों पे हम देखेंगे। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के डेटा भी आएंगे जो ये बताएगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट को लेकर के मूड क्या है मार्केट में। तो ये सब कुछ ऐसे इवेंट है दोस्तों जो बाज़ार में फोकस रहेंगी अगले सप्ताह के लिए। और सबसे बड़ा जो इवेंट जो चल रहा है वो है रिज़ल्ट का। तो जैसे से रिज़ल्ट आएंगे उसका इम्पैक्ट उन कंपनी से पड़ेगा और फिर मार्केट पे भी हम उसका असर पड़ते हुए देखेंगे। तो रिज़ल्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो कि मार्केट की दशा दिशा को जो है वो तय करेगा। आइए अब बात करते हैं वीकली सेक्टोरल्स लूजर्स और गेनर्स। तो जैसे हमने कहा कि इस सप्ताह में मार्केट नीचे ही बंद हुआ है। जहाँ पे निफ्टी 2.5% नीचे बंद हुआ, वहाँ पे मिड और स्मॉल कैप में काफ़ी हमने सेल ऑफ देखा। स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट 3.4% नीचे बंद हुए हैं और एक डीप डाइवर्जेंस रहा मार्केट के अंदर, मतलब एडवांसेस वर लोअर देन दी डिक्लाइंस। और अगर मैं सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करूँ तो लगभग सभी इंडाइसेस जो है नीचे बंद हुए हैं। शायद ही कोई इंडेक्स होगा जो पॉजिटिव बंद हुआ होगा। तो अगर मैं शुरुआत करूं तो बीएसई रियलिटी, कंज्यूमर, बीएसई कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल,
ये ऐसे कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस थे जो 3% या उसके ऊपर उसके नीचे बंद हुए। बाकी और भी इंडाइसेस हैं, लगभग सभी इंडाइसेस में हमने एक सेल ऑफ देखा। अब हम बात करते हैं कुछ वीकली गेनर्स और लूजर्स की, क्योंकि मार्केट नीचे बंद हुआ है तो गेनर्स बहुत चुनिंदा होंगे और सेलर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी होगी। तो अगर मैं गेनर्स की बात करूं तो एक्सिस बैंक, HCL टेक और कोल इंडिया, ये 3 कंपनियां निफ्टी में जो है वो ऊपर बंद हुई हैं। एक्सिस बैंक 2.3% ऊपर बंद हुआ है, जबकि कोल इंडिया 0.5% ऊपर बंद हुआ है। जबकि जो टॉप लूजर्स हैं उनकी लिस्ट लंबी है। जो हमने 5 कंपनियां आपके सामने रखी हैं वो है UPL, अदानी एंटरप्राइजेस, HDFC लाइफ, JSW स्टील और एशियन पेंट। तो इन सारी कंपनियों में 5% से 7% का हमने एक सेल ऑफ देखा। अब बात करते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स की जो कि मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक तो है FII का डेटा। तो FII और DII में अगर मैं बात करूं तो FII ने इस सप्ताह में जो डेटा हमने कैप्चर किया है कल तक का, वो 9,398 करोड़ रुपए का सेल ऑफ किया है FII ने, जबकि DII ने करीब 11,240 करोड़ रुपए की बाइंग की है। उसके अलावा अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर रुपया और डॉलर के बीच का जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी स्टेबल रहा है। ये करीब 83.21 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास का ट्रेड हुआ है। जबकि ब्रेंट क्रूड अपने उच्चतम स्तर जो हमने देखा था पिछले सप्ताह में जो 90 प्लस क्रॉस कर गया था, वो 87 के आसपास जो है वो सेटल हुआ है। जबकि डॉलर इंडेक्स जो है वो करीब 106 के आसपास का ट्रेडिंग हो रही है। तो ये कुछ की डेटा पॉइंट्स है जो कि मार्केट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको मार्केट जो है वो ट्रैक करता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की जो इस सप्ताह में काफ़ी फोकस में रहे। तो जैसे हमने कहा कि जनरली जो हम कंपनीज डिस्कस करेंगे वो रिज़ल्ट ड्रिवन होंगे, तो रिज़ल्ट पे हमारा फोकस अभी भी है। और चलिए बात करते हैं कुछ सेक्टर्स की जहाँ पे कुछ कंपनियों ने उन सेक्टर्स पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और वो कैसे रिज़ल्ट रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है बैंक्स। तो बैंक जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बैंक का नंबर मोटा मोटी जो है वो इन लाइन ही है, यानी कि मार्केट से या तो बेहतर आ रहे हैं या तो फिर ब्रॉडली जैसे ही उम्मीद थी वैसे ही नंबर आ रहे हैं। तो एक्सिस बैंक के नंबर काफ़ी बढ़िया आए हैं, जहाँ पे हमने उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 19% का उछाल देखा, जबकि प्रॉफिट में लगभग 10% का उछाल देखा। उनकी डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में रही है, तो नंबर काफ़ी बढ़िया हैं एक्सिस बैंक के। कैनरा बैंक ने काफ़ी अच्छा नंबर दिया। इसका इफेक्ट हमने उनके स्टॉक प्राइस में भी देखा है आज के दिन, जहाँ पे स्टॉक लगभग 6% ऊपर बंद हुआ आज। तो कैनरा बैंक में हमने देखा कि उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में 20% का उछाल देखा, जबकि प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, लगभग 428% के आसपास। इनके भी डिपॉजिट और एडवांसेस में अच्छे डिजिट में हमने ग्रोथ देखा है। इंडियन बैंक का भी नंबर काफ़ी बेहतर रहा है, जहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 23% बढ़ा है, वहाँ पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 62% बढ़ी है। तो नंबर काफ़ी बढ़िया रहते हैं। तो ये बैंक का डिटेल हो गया। अब बात करते हैं IT कंपनीज़ की। तो IT कंपनीज़ पिछले सप्ताह में काफ़ी IT कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। इस सप्ताह में बात करूँ तो टेक महिंद्रा का ही नंबर एक आया जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो टेक महिंद्रा का नंबर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। उनके सिक्वेंशियल जो क्वार्टर है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है टेक महिंद्रा का, वो नेगेटिव रहा है सेल्स के अंदर, जबकि प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा हमने डिक्लाइनिंग देखी है। ये लगभग 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब कंपनी ने इतना डिक्लाइनिंग देखा उनके प्रॉफिट में, और उसका इफेक्ट जो है उनके शेयर प्राइस भी रहा। तो ये IT हो गया। अब बात करते हैं ऑटो में। तो ऑटो में मारुति ने नंबर अपने डिक्लेयर किए हैं Q2 के, जहाँ पे उनके प्रॉफिट में करीब 80% का उछाल देखा, और उसका इफेक्ट स्टॉक प्राइस पे भी हमने आज देखा है। तो ऑटो के नंबर काफ़ी बढ़िया रहे हैं। FMCG में बात करूं तो FMCG की 2 दिग्गज कंपनियों ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, वो है कोलगेट और दूसरा एशियन पेंट। दोनों के नंबर जो है वो काफ़ी बढ़िया थे। और मैं QSR की बात करूं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पे जुबलेंट फूड वर्क्स ने अपने नंबर डिक्लेयर किए। हालांकि नंबर उतना बढ़िया नहीं था, क्योंकि डिमांड इन्वायरमेंट जो है वो
जुबलेंट के लिए उतना बढ़िया नहीं था, और जिसके कारण उनकी जो प्रॉफिट नंबर है वो करीब 26% नीचे आई है। और हालांकि सेल्स में नंबर करीब 5% का ग्रोथ YoY हमने देखा। तो एक मिक्स नंबर देखने को मिला QSR को लेकर के, जहाँ पे जुबलेंट फूडवर्क ने अपने नंबर डिक्लेयर किए। हालांकि वो कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ उनका बेहतर होगा। अब बात करते हैं सीमेंट कंपनीज की। तो सीमेंट में ACC ने अपने नंबर डिक्लेयर किए और नंबर काफ़ी बढ़िया थे। मतलब उनके सेल्स में 11% और प्रॉफिट में लगभग 4% का उछाल देखा। उसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 17.3% का वॉल्यूम नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ इस क्वार्टर के लिए। सीमेंट कंपनी आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस नीचे हैं तो थोड़ा सा मार्जिन इम्प्रूवमेंट आ सकता है। उसके अलावा डिमांड जो है रियल इस्टेट और इंफ्रा में काफ़ी सपोर्टिव है, तो हमें लगता है कि सीमेंट कंपनियां नंबर अच्छा डिक्लेयर करेंगी। इस सप्ताह में जो हमने एक स्टॉक पे जो रिकमेंडेशन दिया वो था एक्सिस बैंक। जैसे मैंने बताया आपको कि नंबर काफ़ी बढ़िया था, तो हमने इस कंपनी पे एक पिक ऑफ द वीक हमने कॉल दिया। जिस प्राइस पे कॉल दिया वो 968.5 था और टारगेट प्राइस 1162 है। तो हम सब जानते हैं कि एक्सिस बैंक जो है भारत का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और जो ग्रोथ ड्राइवर हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। कंपनी ने कहा है कि आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री से लगभग 4 से 5% ऊपर ही ग्रो करने वाले हैं। इस साल में करीब 500 ब्रांच नए खोलेंगे वो, और अर्निंग जो है उनकी काफ़ी बढ़िया थी इस क्वार्टर की, और वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी जो है अच्छा करेगी। तो एक्सिस बैंक पे हमारा एक कॉल था। दोस्तों, उसके अलावा हमने अपने वीकली रिपोर्ट में काफ़ी कुछ डेटा पॉइंट कवर किया है। आप हमारे वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने आगे आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, यानी कि जिन कंपनियों का डिविडेंड, बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट आने वाला है, वो चीज़ें भी हमने वहाँ पे कवर की हैं। तो आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और अगले सप्ताह के लिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जो इवेंट बड़ा फोकस रहने वाला है वो है ऑनगोइंग रिज़ल्ट। तो जो कुछ कंपनियां रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाली हैं अगले सप्ताह में वो है NTPC, L&T, सन फार्मा, डाबर, ब्रिटानिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक, IDFC फर्स्ट बैंक। इनफैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक और IDFC बैंक का रिज़ल्ट जो है वो 28 तारीख को ही है, शनिवार के दिन। टाटा स्टील, उसके अलावा भारतीय एयरटेल है, मैरिको है, जो अगले सप्ताह में नंबर आएंगे। तो ये था हमारा वीकली पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.